बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से उनके करीबी लोगों की तरफ से हमेशा एक तासुर दिया जाता है और बार बार एक ही बात की जाती है कि मौलाना फजलुर रहमान पर जो इदारे हैं और जो नैब है वो किसी सूरत भी हाथ नहीं डाल सकता। हमेशा से उनके जो करीबी कारकुनान हैं, जो हमेशा इस सारे मामलात में और सियासी सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा सरगर्म रहते हैं, उनकी तरफ से हमें एक ही बात बार बार सुनने को मिलती है और शायद कहीं ना कहीं वो इस बात में दुरुस्त भी होते हैं और कहीं ना कहीं वो ये जो तज्ज़िया पेश कर रहे होते हैं वो उसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है सदाकत मौजूद होती है। उनकी तरफ से ये कहा जाता है हमेशा से कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनको किसी किस्म का इदारा और उनको कोई भी इदारा जो है वो आसानी से हाथ डालना उसके लिए पहले भी मुश्किल रहा है और अब भी ये उसके लिए उन पर हाथ डालना अब भी मुश्किल है। आज की इस वीडियो में हम तफसील से जायज़ा लेंगे कि क्या इन सारी बातों में और मौलाना फजलुर रहमान का ख़ुद इस बारे में क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कहते हैं और अंदाज़ा करेंगे कि क्या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये बात ये दुरुस्त है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब पर हाथ डालना मुश्किल है। अब यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान इस सारी सूरत हाल में ख़ुद भी कई बार जो है अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं और इस तरह की वो बयान हमेशा से देते आए हैं। एक तासुर उनकी तरफ से भी यही दिया जाता रहा है कि उन पर जो हाथ डालना और उनको करप्शन के केसेस में या ख्वा दीगर जो केसेस हैं उनकी तफसीलात के लिए उनको तलब करना ख़ासा नामुमकिन लगता है और या बहुत मुश्किल लगता है। अब रात को मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल रात की बात है, और उन्होंने जब एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि जो हालिया दिनों में आपको नैब ने जो नोटिस भेजे हैं आमदन से ज़ायद असासाजात पर, तो इस पर आप नैब में पेश हो रहे हैं या आप नैब में नहीं पेश हो रहे? सिंपल सा सवाल था। इस पर मौलाना फजलुर रहमान ने जो जवाब दिया वो आप पहले सुन लें, फिर हम इस पर बात करते हैं। हुकूमत आपसे सामने लाई है और कहा यह जाता है कि नैब आपको नोटिस जारी करेगा और आपको मेरा असासा आप भी हैं। आप अगर तो आप जाएंगे, नैब अगर आपको तलब करती है तो आप जाएंगे? पहले उनको ये जरूरत नहीं है, आप पहन रहे हैं। ऐसी कच्ची गोलियां हमने भी नहीं खेली है आज तक। तो आप सब मेरा असासा है, आपका भी हिसाब लिया जाएगा कि ये असासा कहाँ से आया है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से जो जवाब दिया गया है, ना तो ये चीज़ वाज़िया की गई है कि वो नैब में पेश हो रहे हैं और ना ही उन्होंने इसकी तरदीद की है। उन्होंने अब वही जो एक तरह का जो तासुर बनाने की कोशिश की जाती रही है वही कहा कि हमने भी इतनी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, हम किसी की क्या ज़रूरत के, वही आसिफ जरदारी वाला जो जुमला है, जिस तरह उन्होंने कहा था कि नैब की क्या मजाल और इनकी क्या मजाल के मुझ पर हाथ डालें, तो वही जो है जुमला इस्तेमाल करते हुए फजलुर रहमान ने भी कहा है कि किसी की क्या ज़रूरत और उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है कि मुझको तलब करें या मुझ पर हाथ डालें, हमने भी इतनी कोई कच्ची गोलियाँ नहीं खेली। अब इस बयान से मौलाना फजलुर रहमान के जो है इदारों के लिए भी और ख़ास तौर पर हुकूमत के लिए एक बड़ा पैगाम है और इस तरह के हमेशा से ये बयान देते आए हैं और ख़ास तौर पर इनके जो करीबी लोग हैं, जमात के जो लोग हैं, वो भी इस किस्म की जो है ज़बान दराजी इस्तेमाल करते आए हैं और इस तरह का तासुर देते आए हैं। उसमें सबसे सर फहरिस्त जिनको कोई सीरियस भी नहीं लेता वो वही एक साहब हैं जिन्होंने विकी को जमाइमा का कज़न कहा था। वो बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें करते हैं और वो डायरेक्ट जो हैं इदारों के सरबराहान का नाम ले लेकर इस तरह की जो है तड़ियाँ लगाते हैं। तो खैर मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में अगर ये कहा जाए कि इन पर हाथ डालना मुश्किल है या ये कानून के जो कटहरा है उससे बाहर हैं, तो ये हरगिज़ ज़्यादती होगी और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता और ना ही ऐसा है कि पाकिस्तान के कोई कानून से या पाकिस्तान की जो रियासत है उसके जो बनाए हुए कानून हैं उससे कोई बालातर हो या पाकिस्तान में कोई कानून से ऊपर हो, ख्वाह वो कोई भी इंसान हो या जितना भी बड़ा वडेरे से वडेरा हो, बड़े से बड़ा सियासतदान हो, वो पाकिस्तान के कानून से बाहर नहीं है। हाँ, हो ये सकता है बाज़ दफ़ा छूट दी जाती रही है और ढील जानबूझकर या आप कह लें कि जो मामलात हैं उसके पेश नज़र जो ढील दी जाती रही है वो हो सकता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि कोई भी शख्स, ख्वाह वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, नवाज़ शरीफ हो या कोई भी ऐसा शख्स हो, वो जो है कानून से बालातर है। अगर तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ जो करप्शन के केसेस हैं उस पर जो है इन पर कोई आमदन से ज़ायद असासाजात साबित होते हैं तो फिर इनको ना सिर्फ नैब में और दीगर अदालतों में पेश होना चाहिए बल्कि डट कर इस चीज़ को इंडोर्स करना चाहिए और अपने लोगों को बजाय बेवकूफ़ बनाने के, बजाय हिप्नोटाइज़ करने के, वो ये साफ बता दें
कि ये केसेस उन पर हैं और इनको आप डिफेंड ना करें, क्योंकि ये मेरे पास केसेस हैं, मैं इसको जो है फेस कर रहा हूँ और इसका सामना करूँगा और जो भी अदालतों का हुक्म होगा और जो भी कानूनी तकाज़े होंगे मैं उनको पूरा करूँगा। ना सिर्फ वो ये पट्टी पढ़ाएं कि आप सोशल मीडिया पर और दीगर प्लेटफॉर्म पे मेरे इन चोरियों और डाकुओं को आप डिफेंड करें। तो आने वाले दिनों में देखते हैं ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो नैब ने तलब किया हुआ है उस हवाले से क्या होता है। बज़ाहिरन देखने में ऐसा ही लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो यानी इस टाइम ये कहना और ऐसा तज्ज़िया देना गलत ना होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सीढ़ी पर चढ़ा कर, और सीढ़ी जब वो ऊपर चढ़ चुके हैं तो सीढ़ी उन्होंने जो है दरमियान से काट दी है। अब देखना यह है कि मौलाना फजलुर रहमान कब तक उस सीढ़ी पर टंगे रहते हैं और कौन इनको सहारा दे के उस सीढ़ी से नीचे उतारता है।